रहीम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करने लगे हैं और वो है न्यू डार्विनिज्म द ओरिजिन ऑफ स्पीशी। ये वो बुक है जो कि डार्विन ने लिखी थी। इस बुक ने कन्विंस किया था मोस्ट बायोलॉजिस्ट को, ज़्यादातर जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको इस बात के लिए कायल किया था कि जो स्पीशीज़ हैं वो प्रोडक्ट हैं एवोल्यूशन का। यानी जो स्पीशीज़ हैं, न्यू स्पीशीज़ वो एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में बनती हैं। इसकी तरफ जो है ये माइल किया था, कन्विंस किया था। जो ये जो बुक है, यानी जिन लोगों ने ये किताब पढ़ ली थी वो कायल हो गए थे कि ऐसा ही होता है, नई स्पीशीज़ जो हैं वो एवोल्यूशन के का रिज़ल्ट हैं। यानी जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो एवोल्यूशन के नतीजे में बनती हैं। एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें ये है कि जो नई स्पीशीज़ हैं उनको समझा जाता है कि ये अपने पेरेंट्स की ही बदली हुई शक्ल है। एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है ये एक फील्ड है, एक ब्रॉड फील्ड है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जो वेरिएशंस को हम स्टडी करते हैं एक पॉपुलेशन में जेनेटिक बेसिस के ऊपर। यानी जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर जो वेरिएशंस होती हैं, जो एक पॉपुलेशन के अंदर जो भी वेरिएशंस आ रही होती हैं उनको जेनेटिक बेसिस के ऊपर स्टडी करते हैं। यानी हम ये भी देखते हैं कि ये जानदारों की जो ज़ाहरी ट्रेट चेंज हो रहे हैं, क्या उनका डीएनए भी चेंज हो रहा है, उनके अंदर जीन्स भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही हैं। विद द प्रोग्रेस इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जैसे ही पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर प्रोग्रेस आई 1930 में, तो मेंडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, यानी मेंडलिज्म वो कॉन्सेप्ट को कहते हैं जिसमें हम इनहेरिटेंस के रूल्स को स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस के लॉस को स्टडी करते हैं जो मेंडल ने पेश किए थे। तो उस कॉन्सेप्ट को मेंडलिज्म कहते हैं। और डार्विनिज्म वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं कि किस तरह जानदार जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, उनके जो उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं और किस तरह एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। तो फिर 1930 में ये क्या हुआ कि जैसे ही पॉपुलेशन जेनेटिक ये जो फील्ड है इसमें एडवांसमेंट आई, तो फिर जो मेंडलिज्म है और डार्विनिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट को रिकॉन्साइल किया गया, यानी इकट्ठे स्टडी किया गया। यानी जो जानदारों के अंदर जो वेरिएशंस आती थी, तब्दीलियाँ आती थी, उनको जेनेटिक बेसिस के ऊपर स्टडी किया गया। तो जो जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्कड आउट। तो इस कॉन्सेप्ट को न्यू डार्विनिज्म का नाम दिया गया। यानी डार्विनिज्म को स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक बेसिस के ऊपर डार्विनिज्म कॉन्सेप्ट को स्टडी करना, इसको न्यू डार्विनिज्म कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि डार्विनिज्म प्लस मेंडलिज्म दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये न्यू डार्विनिज्म है। The whole concept is known as New Darwinism और थ्योरी ऑफ मॉडर्न साइंसेस, या इसको थ्योरी ऑफ मॉडर्न साइंसेस भी कहते हैं। इट वाज डेवलप्ड इन 1940s। 1940s में ये डेवलप किया गया था। ये जो न्यू डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, न्यू डार्विनिज्म इज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न साइंसेस, थ्योरी ऑफ मॉडर्न साइंसेस भी इसको कहते हैं। बिकॉज इसको थ्योरी ऑफ मॉडर्न साइंसेस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज, इसने बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो उसको इंटीग्रेट किया है, इकट्ठा किया है, एंड आइडियाज़ फ्राम मैनी डिफरेंट फील्ड्स, यानी मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनके आइडियाज़ को इकट्ठा किया है, इंटीग्रेट किया है। लाइक जैसे पेंटा पें, पें, पैलियोंटोलॉजी, जैसे हम पैलियोंटोलॉजी की बात करते हैं, टेक्सोनोमी की बात करते हैं। पैलियोंटोलॉजी फोसिल्स की स्टडी को कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं जानवरों की जो हम ग्रुप बंदी करते हैं, या उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको साइंटिफिक नेम देते हैं। और बायोजियोग्राफी, जिसमें हम जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म की, और जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं बायोलॉजी के, इनसे जो आइडियाज़ हैं वो लेकर ये जो थ्योरी है ये बनी है, जिसको न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।